डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। आज कल हम यही पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है पोलैंड। पोलैंड की डेमोक्रेसी, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। In 1980, Poland was ruled by United Workers Party। 1980 में जो पोलैंड है था, ये यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी उसमें राज कर रही थी, जो एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन। तो पोलैंड में क्या सूरत हाल था, कोई दूसरी पार्टी यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं बना सकती है और उनको ये चीज यहाँ करने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि सब कुछ जो कुछ यहाँ पर चल रहा था वो यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, वही लोग कर रहे थे। तो लोगों को यहाँ पर किसी किस्म का कोई हक ही नहीं बनता है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाई या इस कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी जो यहाँ पर थी, ये इट वाज सपोर्टेड बाय द यूएसएसआर। यूएसएसआर उसको सपोर्ट कर रहा था इस पोलैंड में, इसलिए यहाँ पर कोई इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकती थी। स्ट्राइक ऑफ द लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स। अब क्या हुआ था, 14 अगस्त 1980 में वर्कर्स ऑफ द लेनिन शिपयार्ड वेंट ऑन स्ट्राइक। वो स्ट्राइक पर चली गई थी। क्या वजह था, क्यों स्ट्राइक पर चले गए थे? टू टेक बैक ए क्रेन ऑपरेटर, स्ट्राइक वाज इलीगल। तो उन्होंने स्ट्राइक इसलिए कि एक ट्रेन ऑपरेटर था वहां पर जो काम कर रहा था, उसको नौकरी से निकाला गया था। तो अब जितने सारे वर्कर्स वहां पर थे, उन्होंने उसकी हिमायत में एक स्ट्राइक की है और उसको वापस लाने के लिए काफी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर जो थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, स्ट्राइक यहाँ पर इलीगल थी और लोग वहां पर स्ट्राइक नहीं कर सकते थे और लोगों को काफी सताया गया था। उसमें बिल्कुल काफी तकलीफें उनको पहुंचाई गई थी। लेकिन एक बात हुई थी, तो लीच वेल्सा ज्वाइन द स्ट्राइक। ये भी एक फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन था, इसको भी नौकरी से निकाला गया था, उसने इस स्ट्राइक में ज्वाइन किया था और स्ट्राइक को थोड़ा सा तवकीयत मिली थी। स्ट्राइक स्प्रेड एंड दे रेज्ड लॉन्गर डिमांड्स, राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। अब जब स्ट्राइक आगे बढ़ी और काफी उसने जोर पकड़ा था, तो उन्होंने कुछ डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखे थे। उन डिमांड्स में राइट इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, हमें इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाया दी जा रही, और रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको रिलीज किया जाए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन फॉर्म किया जाए। और तीसरी डिमांड जो उन्होंने रखी थी, जो सेंसरशिप थी, वो सेंसरशिप इन सब चीजों पर हटाई जाए। तो वहां सब जब गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा था, तो उन गवर्नमेंट ने सरेंडर किया था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में 21 पॉइंट्स जो थे वो साइन हुए थे। तो उस लिहाज से यहाँ पर जो स्ट्राइक थी, इन वर्कर्स की स्ट्राइक थी, तो वो खत्म हो गई। अब क्या हुआ था, न्यू ट्रेड यूनियन सॉलिडरिटी वाज फॉर्मड। इन 21 पॉइंट्स में ये पॉइंट भी है कि एक न्यू ट्रेड यूनियन वहां पर फॉर्म की जाए ताकि वो उनकी डिमांड्स को आगे ले सके। तो उसमें उससे क्या हुआ था, उनने एक ट्रेड यूनियन फॉर्म की थी, लेकिन गवर्नमेंट में क्या हुआ था, मजीद वहां पर करप्शन था, मिसमैनेजमेंट था, मेड द थिंग्स वर्स। और वहां पर काफी जब करप्शन थी, मिसमैनेजमेंट थी, गवर्नमेंट ठीक तरह से नहीं चल रही थी, तो उसने गवर्नमेंट को बिल्कुल नाकारा बनाया था। गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जॉर्जो स्लोकी इम्पोज्ड मार्टियर लॉ। तो जब से ये स्ट्राइक दूसरी बार स्टार्ट हुई थी, तो वहां पर एक जनरल था, जनरल स्लोकी, ही इम्पोज्ड द मार्टियर लॉ। उसने मार्टियर लॉ इम्पोज किया था इन 1981 में। तो बाकी से काफी सारे लोगों को जेलों में भर दिया गया था, उनको मारा पीटा था, उन पर काफी सख्तियां बरती गई थी। एंड सॉलिडारिटी मेंबर्स वर पुट इन द प्रिजन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम लॉस्ट। ये जो सॉलिडारिटी मेंबर्स जो थे, जो बने थे, उनको प्रिजन में, जेल में भर दिया गया था और वहां पर जो फ्रीडम था, वो फ्रीडम सारा लॉस हुआ था। अब क्या हुआ था, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद जब वहां पर काफी हालात बिगड़ गए थे, तो अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे रेस्टोर वहां पर हुई थी। इन 1988 सॉलिडारिटी अगेन ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्राइक। 1988 में इस सॉलिडारिटी ट्रेड यूनियन ने दोबारा स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया था। एट दिस टाइम पोलिश गवर्नमेंट वाज वीक, इकोनॉमी डिक्लाइनेड एंड नो सक्सेस। इस वक्त वहां पर
جو پولینڈ کی گورنمنٹ تھی کافی ویک تھی, کافی بالکل کمزور گورنمنٹ تھی. اکانومی وہاں پر بالکل شٹر ہو گئی تھی, اکانومی بالکل ڈاؤن ہو رہی تھی وہاں پر, اور یو ایس ایس آر جو کمیونسٹوں کو سپورٹ کر رہے تھے, اور یو ایس ایس آر بھی اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا تھا. اس لیے جو سولیڈیرٹی اس یونین نے یہ جو اٹھایا تھا, اسٹرائک اٹھایا تھا, تو بالکل اس کے اچھے نتائج نکل گئے. ان اپریل 1989 negotiation resulted in the agreement of free and fair elections. اب اپریل 89 میں یہ ان کے درمیان بغاوتی کے درمیان ایک نیگوسیشن ہوئی تھی, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز کر دیں گے. اکتوبر 1901 فرسٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز, اور اکتوبر 1991 میں الیکشنز وہاں پر ہوئے تھے, اور سولیڈیرٹی کنٹیسٹڈ 100 سیٹس. سولیڈیرٹی جو پارٹی وہاں پر تھی انہوں نے 100 سیٹوں پر فارم بھرے تھے, اور 100 میں سے 99 کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اینڈ ویلسا واز الیکٹڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف پولینڈ. آج کا ٹاپک اتنا ہی, انشاءاللہ اس سے آگے کل.